लीना अपने कमरे में रंगों के बहुरूप दर्शक के बीच बैठी है। उसके सामने एक जीवंत रंग भरने वाली किताब खुली है। हर स्ट्रोक के साथ उसकी रचनाएं जीवन में फूट पड़ती हैं। मीठी कैंडी के ढेर, ऊंची पतंगे और एक गुड़िया जो हमेशा खुशमिजाज रहती है। बारिश खिड़की के शीशे पर धारियां बनाती है, कमरे पर एक धूसरा आवरण डालती है जो लीना की जीवंत रचनाओं के बिल्कुल विपरीत है। उसकी आंखों में बोरियत की छाया छा जाती है क्योंकि लगातार बारिश उसे घर में ही कैद रखती है। एक समय का जादुई कमरा अब एक सुनहरी पिंजरे जैसा लगता है। जीवंत रंग बारिश के दिन की उदासी को दूर करने में असमर्थ है। लीना का कमरा ऊब का प्रमाण है, जिसमें किताबें एक तरफ पड़ी हैं और ब्लॉक टावर शांत खड़े हैं। लीना के भीतर बेचैनी उबल रही है क्योंकि वह खिड़की से बाहर देखती है। उसकी आंखों में उदासीनता का तूफान आ रहा है। एक चमक उसकी आंखों को पकड़ती है। एक भूला हुआ वस्तु उसके खाट के नीचे से उभरता है जो नीरसता से बचने का वादा करता है। एक पुरानी ब्रश जिसके सुनहरे बाल भूले हुए जादू का संकेत देते हैं, दृश्य में घूमते हैं। लकड़ी का हैंडल उसके हाथ में गर्म महसूस होता है। लीना के दिल में जिज्ञासा की चिंगारी जल रही है। अपने कमरे में लीना एक अजीब वस्तु की जांच करती है जिसकी अपरिचितता से आश्चर्य की भावना जागती है। जिज्ञासा से प्रेरित होकर वह अपनी वाटर कलर में टिप डुबोती है जिससे एक छोटी जीवंत लाल गेंद बनती है। गेंद कागज से उछलती है, पूरी तरह से गोल और उछालदार, सुनहरी धूल को जादू के फटने की तरह बिखेरती है। लीना की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसके सामने असंभव होते हुए देखा। अपने कमरे के अंदर उत्साह से भरी लीना जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। एक निजी कलात्मक अजूबों की दुनिया खुलने वाली है। जैसे ही वह शुरू होती है, कल्पना की एक जीवंत चमक हवा में भर जाती है। तुरंत कैंडी दिखाई देती है, हवा से उभरती हुई मीठी खुशियों की एक श्रृंखला। एक उड़ती पतंग अस्तित्व में आती है, उसके कमरे के भीतर अदृश्य धाराओं पर नृत्य करती है। लीना अपनी नवीनतम खोज में पूरी तरह से तल्लीन होकर बैठती है। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई हैं। एक हल्की सी दस्तक शांति को भंग करती है, जिसकी आवाज कमरे में धीरे से गूंजती है। लीना, खेलना चाहोगी? टॉमी की आवाज दरवाजे की दूसरी तरफ से सुनाई देती है, जो युवा उत्साह से भरी हुई है। मैं व्यस्त हूँ, लीना जवाब देती है। उसकी आवाज तेज है, जो बचाव की भावना को दर्शाती है। जैसे ही टॉमी दरवाजा खोलता है, लीना के हाथ अभ्यास की फुर्ती से झपटते हैं, चादरों के नीचे ब्रश छिपाते हुए। लीना के चमकदार कमरे के अंदर एक कोमल क्षण घटित होता है। टॉमी लगातार और प्यारा अपना हाथ बढ़ाता है। उसकी हथेली में एक आधा खाया हुआ कुकी है, जो शांति का एक साधारण प्रस्ताव है। ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए अपना आखिरी कुकी बचाया है, टॉमी कहता है। उसकी आवाज आशावादी है, इशारा हवा में लटका हुआ है। माफी और संबंध के लिए एक मौन निवेदन। धूप पार्क को नहलाती है क्योंकि टॉमी अन्य बच्चों के साथ चंचल खेलों में लगा हुआ है। उसकी हंसी साफ हवा में गूंजती है। वह उदारतापूर्वक अपने खिलौने साझा करता है। उसके छोटे हाथ अपने साथियों को दोस्ती और खुशी प्रदान करते हैं। एक कोमल क्षण में टॉमी घुटने टेकता है, ध्यान से एक छोटी लड़की को उसके जूते बांधने में मदद करता है। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई हैं। अपनी खिड़की से लीना देखती है। उसके भीतर एक गहरा एहसास जागता है क्योंकि वह टॉमी की सहज दयालुता और करुणा को देखती है। जीवंत पार्क में लीना टॉमी के पास जाती है। उसके पीछे एक गुप्त ब्रश छिपा हुआ है। लीना के चेहरे पर मुस्कान छा जाती है क्योंकि वह टॉमी को चमकदार ब्रश दिखाती है। टॉमी, वह शुरू करती है। उसकी आंखें खुशी से चमक रही हैं। मेरे पास तुम्हें दिखाने